वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है अभी मेरे ससुराल से। तो मैं जब से आई हूँ तब से मैंने व्लॉग बिल्कुल भी नहीं करा था, तो आज मैं व्लॉग कर रही हूँ। तो फाइनली मुझे ना जाना है, मैं शादी के लिए आई थी। तो परसों शादी है, मतलब आज 9 तारीख है और परसों 11 तारीख को शादी है और हमें 10 तारीख को, इट मीन्स कल हमें निकलना है और कल हमें सुबह सुबह ही जाना है। मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा जहाँ हमें जाना है, मतलब उनके घर पे। और मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी है गाइस, मैं बताता हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी है, यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट फिर भी ना जाना तो हमें 1-2 दिन के लिए ही है। बट इतने सारे पैकिंग्स हो गए हैं और ना भी मैंने पैकिंग करी है और ना ही मैंने मेहंदी लगाई है, ना ही मैंने मम्मी जी को मेहंदी लगाई है। फ़िलहाल अभी मेरी उनके सिस्टर इन लॉ का फ़ोन आया था कि उनको मेहंदी लगानी है, मतलब उनको भी मेहंदी मुझे ही लगानी है। मतलब बहुत हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है और मैंने पैकिंग के नाम पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, मतलब कुछ भी नहीं किया है। मम्मी जी ने तो सब कुछ अपना कर लिया है। तो चलो अभी नीचे जा रहे हैं, शाम के बजे 7:30 और भी हम नीचे जा रहे हैं। मम्मी जी को भी मेहंदी लगा दूँगी और कल सुबह देखते हैं, अगर टाइम मिले तो खुद को भी लगा लूँगी। देन चलो फिर देखते हैं, मम्मी जी भी रेडी होती है मेहंदी लगवाने के लिए नहीं। और चलते नीचे, खाना वगैरह बनाते हैं जल्दी, आज सारे काम वगैरह निपटा लेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। इसको लाइट भी नहीं है, बंद कर देते सारे लाइट्स को, काफ़ी गर्मी भी हो रही है। मेहंदी लगा दें आपको अभी? हाँ, काजल का फ़ोन आया था, कह रही थी कि भाभी कब तक आएंगी आप लोग? हम कहे आएंगे कल सुबह। तो कह रही थी कि वो मेहंदी आप ही को लगाना, आइए। हाँ दे तो आपको अभी लगा देते, रात में हम अपना लगा लेंगे और कल सुबह जाएंगे तो सुबह उनका लगा देंगे, शाम में दीदी का लगा देंगे, है ना? तो अभी लगा देते आपका। चूड़ी निकाल दीजिए। हाँ, एक तो पहने रहिए, बाकी वो निकाल दीजिए। ऐसा तो कुछ नहीं कहेंगे पापा। आप मेहंदी लगाती है, पापा को अच्छा नहीं लगता है? वो अच्छा तो लगता होगा, मनी मन कहते नहीं। वो देखते हैं। उनका नाम लिख देंगे आपके हाथ में। देखें, हाँ देखें तो पीछे रात के बज चुके हैं 9:30 और सबने खाना खा लिया है। तो मैंने किचन भी साफ़ कर दिया है और मैंने भी खाना खा लिया है। तो चलो अब चलते हैं, मम्मी जी को दूसरे वाले हाथ में मेहंदी लगा देते हैं, देन फिर हमें पैकिंग वगैरह भी करनी है। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 11:30 और मैंने मम्मी जी को मेहंदी लगा दी। अब मैं ऊपर आएंगे अपना बैग पैक करने के लिए। पूरा रूम अभी एक बार दिखाऊंगी ना तो आप क्या ही बोलोगे, रुको दिखाती हूँ। तो ये देखो, यहाँ सामान कुछ ऐसे फैले हुए हैं, यहाँ सामान कुछ ऐसा फैला हुआ है, बेड पे सामान ऐसे कुछ फैले हुए हैं, वहाँ मेरा मेकअप फैला हुआ है, बहुत सारा सब सामान फैला है। ये मुझे सब कुछ समेटना है। फ़िलहाल मैं अपना ये वाला बैग जा रही हूँ खाली करने के लिए, ताकि मैं इसी में ही पैक करूँ, क्योंकि मेरा लहंगा किसी और बैग में आएगा नहीं, फिर दूसरे बैग खाली करने पड़ेंगे। मैंने सोचूँ ये बाहर है तो इसी को ही खाली कर लेती हूँ। फ़िलहाल कल पहनने के लिए कपड़े निकाल लेती हूँ, साड़ियाँ जो भी पहननी है ले जानी है वो निकाल लेती हूँ, बाहर कर लेती हूँ, एंड देन उसके बाद फिर पैकिंग करती हूँ। बैग पैक कर लिया है गाइस, जो कि अब बंद भी नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा हैवी हो गया है कि सबसे ऊपर मेरा लहंगा और इतने सारे कपड़े, इतनी सारी ज्वेलरीज, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दिन के लिए जाना है बस मुझे, और देख लो इतने सारे कपड़े, मतलब तमाम कपड़े। पता नहीं क्या करूँगी मैं इन कपड़ों का, कोई नहीं, इनसे पहनने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ये चेन लगाना मुश्किल हो गया है, पता नहीं ये चेन कैसे लगेगा, कल लगाऊँगी इसको, मैं बहुत थक गई हूँ अभी। तो गाइस बाकी पैकिंग वगैरह हो गई, बस वो बंद नहीं हो रहा है। वो मेरी भी कंडीशन है भी नहीं, मैं बंद करूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं, कल इसको बंद करेंगे। फ़िलहाल लाइट वगैरह ऑफ करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, दैन सुबह उठ के सारे काम निपटाएंगे हम। लेट्स गो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह हो चुकी है और मैंने जस्ट अभी अपना हेयर वॉश किया है और मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, क्योंकि पता है वो मेहंदी रच ही नहीं रही थी। मतलब मैंने मम्मी को कल इतनी मेहंदी लगाई, उसके बावजूद भी देखो कलर इसका देखो, सिर्फ इतना सा मैंने बोला लगा, कोई फ़ायदा नहीं है कि मेहंदी लगा लो फिर वो कलर भी नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपना नोज़ पिंग चेंज करने, मैं सोचा अभी चेंज करो ना, बाद में टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि लेट हो गया मुझे नहाने में ही, इधर उधर के काम करने लगी थी। तो फ़िलहाल मैंने अभी ये वाला पहन रखा है, एंड देन मुझे ये वाला पहनना है, दिख रहा है आप लोगों को, बहुत प्यारा लगता है। हमेशा किसी भी शादी फंक्शन में ना मेरा ये बहुत दिल करता है, मैं तो दिल करता है मैं इसको परमानेंट पहन के रखूँ, बट मैं इसको नहीं पहन सकती। तो चलो फिलहाल इसको चेंज कर लेते हैं। मैंने ये वाला पहन लिया और आप बताओ कैसा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा तो हमेशा मन करता है इसको पहन के रहने का। तो फिलहाल अभी मैंने पहन लिया, अब जा रही हूँ नीचे, खाना वगैरह बनाएंगे, फिर हमें निकलना भी है 1-2 घंटे में यहाँ से।
मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, मैंने फाइनल अपना बैग रख लिया, सिर्फ उसको बंद करना है। मेरा मेकअप का सामान रह गया जो भी मैं करूँगी जाने से पहले, तो उसको करेंगे। देन उसके बाद फिर अपना मेकअप का सामान रखेंगे। देन फिर फाइनल हमारी पैकिंग हो जाएगी। एंड इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, हालत ख़राब है। फ़िलहाल मुझे पैर में आलता लगाना है, तो सबसे पहले मैं आलता वगैरह लगा देती हूँ अपना। मैं पैर पे आलता लगा ही नहीं, तो पापा जी गाड़ी लेके आ गए और मैंने अभी कपड़े भी नहीं चेंज किए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए और बिल्कुल मैं पैक ही नहीं कर पाई, तैयार नहीं हो पाई, और सडन से मैं घर चली गई, रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। तो यहाँ मैं अपने घर आ चुकी हूँ जहाँ मुझे आना था। और जल्दी मैंने नील पेंट नहीं लगाया था, मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। उसके बाद मैं बैठे बैठे मम्मी जी से बात करी थी। मैंने सोचा तब तक मैं हाथों पर अपने नील पेंट लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं मेहंदी का सोचने लगी, तो दुल्हन ने बोला कि वो थोड़ी देर बाद मेहंदी लगवाएंगी। तब तक फिर मैंने सोचा कि मैं खुद को ही लगा देती हूँ। तो मैंने अपने फटाफट से मैंने खुद को ही मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि ताकि मैं भी तो फ्री हो जाऊँ लगा के, तभी तो उनको आराम से लगा भी पाऊँगी। तो मैंने अपने लेफ़्ट वाले हैंड पे लगा लिया था, राइट वाला हैंड मेरा फ्री था ताकि उससे मैं उनको लगा सकूँ। और जैसे मैंने अपनी खुद की मेहंदी ख़त्म करी, और मेहंदी लगाते लगाते ट्रेजेडी हो गई थी, जिसके चलते मुझे वापस से घर जाना पड़ा था। और वो ऐसा क्यों हुआ था वो मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लिप में बताऊँगी। घर जाना पड़ा था क्योंकि मेरी जो ज्वेलरी सेट है ना, वो मैं जो मेरी ब्राइड है मैं उनको दे रही हूँ। और उसका एक जो ईयरिंग था ना, वो वहीं छूट गया था और मुझे लगा कि वो खो गया। और इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी मुझे। आ रही है काजल? और इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी मुझे ना कि मैं सोची क्या हो गया। फिर मैं दोबारा घर गई, अभी फाइनली मैं अकेले गई थी, घर गई दोबारा लेके तो मिल गया। इनकी मेहंदी कंप्लीट करते करते काफ़ी रात हो गई थी। फिर सबने खाना खाया और सब जो जहाँ थे वैसे ही सो गए, क्योंकि हमें रात में ही उठना था 2 बजे, क्योंकि हमें सुबह 4 बजे जाना था मटकोड़ के लिए। अचानक से उठी, इतना बढ़िया नींद आया था छत पे, अचानक से एकदम सर में दर्द करने लगा, अजीब सा लग रहा है। यहाँ लाइट था कि नहीं था? लाइट था। बहुत अच्छा हवा चल रहा है मम्मी जी, इतना अच्छा नींद आ रहा था छत पे। वरना दीदी खुद ही इतना लेट आई थी, बहुत लेट आई थी, आईब्रो बना दी थी काजल का। अच्छा। दीदी का भी नहीं, कह रही थी कि आज बना देंगे दोपहर में आईब्रो दीदी का। ज़्यादा है भी नहीं दीदी का तो गाइस अभी सुबह रात के बज रहे हैं 2:30 और सुबह 4 बजे ही मटकोड़ है। तो जस्ट अभी मैं सो के उठी हूँ, जा रही हूँ नहाने। नहा रहे हैं सब लोग, लाइन लगी हुई है, तो जा रही हूँ मैं भी नहाने ताकि 4 बजे तक रेडी हो पाऊँ। घर में तमाम लोग हैं, सबको रेडी होना है, नहाना है। तो चलो जा रही हूँ नहाने, नहाने के बाद मिलते हैं। अभी सुबह के बज चुके हैं 3:30 और सब लोग अभी रेडी हो रहे हैं जस्ट धीरे धीरे। तो मैं भी जस्ट अभी नहा के आई हूँ, तो जस्ट अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने। थोड़े बहुत कपड़े वगैरह पहनूँ क्योंकि 4 बजे तक ना मैं निकल जाना है। 3:30 हो गए, मात्र आधा घंटा रह गया, आधे घंटे में सबको निकल जाना है यहाँ से। तो अब जा रही हूँ मैं रेडी होने। मोबाइल में चार्ज भी नहीं, जा रही हूँ चार्ज लगाने। एंड रेडी होने के बाद आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। भैया कहना है कि क्या हो तो देखी ना कितना भाव में और कितना प्यार से कहता है कि पूजा के कला तैयारी, आई पूजा के कला तैयारी बोला मोरा छोड़ दे लस्का। धूमधाम से नाचते गाते सभी लोग पहुंच गए थे जहां हमें जाना था मटकोड़ के लिए। और यहाँ पे हमारा छठ पूजा भी हम लोग यहीं मनाते हैं, यहीं पे ही आते हैं। एंड मटकोड़ वगैरह किसी का भी होता है घर में तो उसके लिए भी हम यहीं पे ही आते हैं। एंड यहाँ पे घर की सारी लेडीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ घर की बहुएं चली गई थी और यहाँ हो गई थी घर की बच्चियाँ, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ डांस से ही मतलब था। तो ये लोग जोरदार बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से इन लोगों ने डांस किया, इन्जॉय किया। एंड दूसरे साइड जो हमारी लेडीज़ थी वो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था मटकोड़ का, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये लोग तो डांस करते रहेंगे,
चलो हम लोग वहाँ चलते हैं जहाँ पे मटकोड़ हो रहा है। तो यहाँ पे ना कुछ मिट्टी वगैरह खोदते हैं कुदाल से, आई गेस, हाँ कुदाल से ही मिट्टी वगैरह खोदते हैं। तो ये पहले ये इनकी माता जी हैं एंड उनके थ्रू ये होगा। पहले माता जी खोदती हैं, देन फिर ये मेन हक बुआ का होता है। तो लड़की की या लड़के की जिसकी भी जो बुआ होती हैं वो मिट्टी खोदती हैं। तो ये रस्म होता है कि शादी वाले दिन या शादी से एक दिन पहले ऐसा किया जाता है। मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है इसका कि क्यों करते हैं, बट हाँ ये बिहार में ऐसा ही होता है, यूपी में भी होता है। यूपी बिहार का ये नियम है कि मटकोड़ का प्रोसेस होता ही होता है। तो यहाँ पे चाची जी मिट्टी खोद चुकी हैं। चाची इन द सेंस दुल्हन की जो ब्राइड है वो मेरी चाची लगेंगी। एंड ये रही बुआ जी। इसके बाद यहाँ पे देखो डांस भी हो ही रहा है कंटिन्यूस नॉन स्टॉप। बच्चों ने घर पे धुआंधार एकदम परफॉर्मेंस अपना दिखाया है। एंड देन यहाँ पे बुआ जी उसके बाद उठेंगी, मिट्टी खोदेंगी, 5 बार मिट्टी खोदती हैं। एंड देन फिर दुल्हन आती हैं। तो दुल्हन उसमें कुछ पान का पत्ता या सिक्का कुछ ऐसे डालते हैं। तो फिर उसको ढूंढती हैं, आँख बंद करके ही प्रोसेस होता है। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब वीडियो पर उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं साउंड वगैरह चल रहा है, गाने चल रहे थे, मैं ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ। अदरवाइज़ गीत वगैरह होते हैं बिहार और यूपी के जो गीत होते हैं शादी के वो इतने अच्छे होते हैं, इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। देखो मुझे रिकॉर्ड करने वाला कोई भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो खुद को भी मैं खुद ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं खुद को रिकॉर्ड करी हूँ। मैं इसके बाद हो जाने के बाद ना यहाँ पे सबको सिंदूर वगैरह लग रहा था। जैसे छठ पूजा में लगाते हैं ना नाक से सिंदूर, वैसे यहाँ पे सबको सिंदूर वगैरह एक एक करके जितनी भी लेडीज़ थी वहाँ पे सबको लगता है यहाँ पे। एंड देन फिर मुझे भी लगेगा। और मुझे ना यहाँ से सिंदूर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। यहाँ पे ये मेरी मम्मी जी हैं, बगल में जिनको सिंदूर लग रहा है मेरी छोटी वाली चाची हैं, पीछे मैं खड़ी हूँ। यूपी बिहार की जो शादियाँ होती है ना इनकी बात ही अलग होती है। इतनी रौनक होती है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ की शादियाँ जाना, एंजॉय करना। इसलिए मैं आ ही जाती हूँ। पर मोस्टली लगभग जितनी भी शादियाँ पड़ती हैं मैं आ ही जाती हूँ उसमें। तो उसके बाद ये सारा सिंदूर वगैरह लगेगा। इसके बाद हमारा ना सब कुछ ख़त्म हो गया था यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से विदा लेंगे, इन लोग हम लोग यहाँ से रिटर्न हो लेंगे। तो ये मेरी दीदी अपनी मेरी सगी सिस्टर इन लॉ है मेरी। एंड देन यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक हो रही थी तो वीडियो भी बन गई। तो मैंने ये वाली क्लिप यहाँ पे ऐड कर दी। तो ये घर में जितनी चाची लोग हैं ना वो हैं। एंड देन फिर यहाँ से अब जाने का प्रोसेस स्टार्ट होता। सब लोग यहाँ से निकल रहे थे अब। ला भरूला आ करा थैंक यू। देख रहे कैसे लग खींचना है, खींचना नहीं खींचेंगे नहीं, अब ये रख देते। तो मैंने अपना फुल लुक देखने और आप लोगों को दिखाने के बाद मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज कर लिए क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी थे, बहुत गर्मी हो रही थी वहाँ पे। फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और आप मेरी गर्मी पसीना देख रहे हो। ये सुबह सुबह का टाइम है, मतलब यहाँ पे 6 बज रहे हैं, 5-6 बजे तक हम लोग आ गए थे और 6 बजे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। एंड फिर यहाँ पर स्टार्ट होता है इनको हल्दी लगने का प्रोसेस। और आज के दिन फिर इन्हें हल्दी लगी और इतनी ज़्यादा अभी टेंट वगैरह लग रहा था और इतनी गर्मी हो रही थी कि लिटरली यहाँ पर छाता लगाना पड़ा था। बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी इतनी सुबह सुबह ही। हम लोगों ने सोचा था कि सुबह प्रोसेस कर देंगे तो धूप नहीं रहेगी, बट सुबह भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूप हो रही थी। हाँ छाता आ रहा है, गर्मी धूप इतना पड़ रहा है कि छाता लगाना पड़ रहा है। पानी क्या होगा? अच्छा कल सब तो ये सब करते हुए घर का फंक्शन आगे बढ़ा और ये हमारी घर की सारी महिलाएं जो फंक्शन को देख रही हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं। एंड देन ये सब होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि यहाँ पे मेंस आते हैं, जैसे मामा हो गए, चाचा हो गए, ये लोग आते हैं। एंड देन हल्दी लगाते हैं लड़की को। उसके बाद ना यहीं पर ही मंडप बनता है, मतलब जिस जगह पर पूजा हो रही है ना, जहाँ पर हल्दी लग रहा है, यहीं पर माड़ो कढ़ाता है, यहीं पर मंडप बनता है, यहीं पर रात में ही शादी भी होगी।
के सबने हल्दी लगाई। हल्दी लगाने के बाद दीदी यहाँ पे सामान निकाल रही कि वो क्या लेके आई थी दुल्हन को देने के लिए। तो दीदी यहाँ पे साड़ी दे रही थी और श्रृंगार का जितना भी सामान होता है, मैचिंग चूड़ी, बिंदी, तेल, पाउडर, कंघी, साबुन, सर्फ, छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे लड़की को दी जाती है। और दीदी यहीं पे सब सामान पैक कर रही थी, तो मैंने वो सीन रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे होता है कथा, मतलब लड़की के जो माता और पिताजी हैं यहाँ पे कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद यहाँ पे सीख होते हैं एंड सीख होने के बाद ही वो कन्यादान दे सकते हैं। हमने लंच वगैरह कर लिया है और दुल्हन को 5 बार हल्दी लगती है। तो गाइस हमने लंच वगैरह कर लिया है। दुल्हन को हल्दी लगाने के बाद हम लोग खाना वाना खा लिए थे, देन लेटे थे। तो अभी चाचा चाची जी हैं, मतलब दुल्हन के जो माता और पिताजी हैं, वो भी कथा कर रहे हैं एंड देन फिर उन्हें सीख होना है, तभी वो कन्यादान दे सकते हैं। तभी उनका वो प्रोसेस चल रहा है। देन उसके बाद फिर अभी मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को तो अभी मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को एंड देन फिर यही सब चीज़ होगी। दुल्हन को 5 बार हल्दी लगती है, तो अभी सिर्फ एक ही बार लगी है, तो अभी 4 बार और लगेगी। एंड देन फिर ये है मेरी मम्मी जी का रूम, मतलब शादी करके वो इसी रूम में आई थी। सारी विधि खत्म होते होते शाम के 3:45 हो गए और आप गर्मी देख रहे हो, पसीना और मेरी हालत, मतलब इतनी ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं तो सो गई थी, मतलब इस वाले हाथ में तो मैंने मेहंदी लगाई नहीं थी, बट एक दीदी उन्होंने मुझे लगाया था मेहंदी, जो कि मैंने छुड़ा दे। पीछे तो मैंने लगवाया भी नहीं, सिर्फ फ्रंट में ही लगवाया था। तो इस वाले हाथ की तो मेहंदी मैंने लगाई थी, खुद ही से लगा ली थी, तो वो रच गई है। बैक में मैंने इसमें भी नहीं लगाई, मैंने बोला चलो, क्योंकि मैंने ब्राइड की मेहंदी लगाने में ना पूरा दिन लग गया था, मतलब हाथों में और पूरा यहाँ से मेहंदी लगी थी प्रॉपर, हाथों में, पैरों में, तो सारा दिन उसी में ही चला गया था। और फिलहाल तो अभी शाम के टाइम बज रहे हैं, आज ही बारात आने वाली। फिलहाल अभी पीतर ने उतारा था, वो सीख हो रहा था ना, तो सीख हो गया, पापा मम्मी कथा हो गई, फिर अभी पीतर ने उतार गया है। देन उसके बाद अभी रात का भात बनेगा, फिर अभी 5 बार हल्दी लगेगी, जिसमें से भी 2 बार लग चुकी है, 3 बार बाकी है। तो ये सारी चीज़ें बाकी हैं और हमारा रूम भी काफ़ी फैल गया है, तो उसको भी साफ़ करना है। तो मैं को बाहर का आप लोग को व्यू दिखाती हूँ कि आंगन में क्या हो रहा था। वैसे कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ हो चुका था, बट मैं दिखाती हूँ आंगन। वहाँ कथा वगैरह हो रही थी, कथा वगैरह हो गई है, सारे गांव के लोग आए थे, वो सब लोग जा चुके हैं। एंड देन अभी फ़िलहाल ये खाली घर पड़ा हुआ है। ये हमारी ब्राइड की बहन है, दिन भर काम में लगी हुई है बेचारी। बहुत सारा आम था, तो हम लोग ना आम लेके चले आए थे। और प्लीज़ ये जितने मैं से सब इग्नोर करना आप लोग। तो ये ना आम था, हम लोग लेके चले आए थे घर से, सोचते थे कि वहाँ खा लेंगे, टाइम ही नहीं मिला। मैं सोच रही हूँ ख़राब हो जाए, तो मैं सोचती हूँ काट के दीदी और मम्मी जी को दे देती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ, ताकि ख़राब नहीं हो। तो गाइस ब्राइड को हल्दी लगने भी लगी, मतलब 3री बार वाली। तो चलो मैं आप लोग को वो दिखाती हूँ। इनकी हालत रो रो के ही ख़राब हो रखी है। भाभी चुमत भैया खड़े हैं, भाभी की नजरे भैया से लड़ी, लगन से मत हैं जीजा खड़े हैं, जीजा से लड़ी लगन फिर यहाँ पे मैं आई चूमने के लिए और दुल्हन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी यहाँ पे रो रो के, मतलब मैंने सुबह से उनको स्माइल करते हुए नहीं देखा था। सुबह से वो रोई ही जा रही थी कि शादी हो जाएगी, विदाई हो जाएगी, मतलब उनको इतना डर और खौफ था कि मैं क्या ही बताऊँ। बट कोई नहीं, लड़की के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है ये, किसी भी लड़की के लिए। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे आता है कोहरात का भात खाने का टाइम। तो यहाँ पे दुल्हन ना पूरे दिन से कुछ नहीं खाती है, सिर्फ उसे सामने ये मिलता है चूड़ा, दही और चीनी, तो ये खाती हैं। और यहाँ पे ना और भी बहुत सारी घर की लड़कियाँ खाती हैं। और इसे ऐसा कहा जाता है ना कि इन लड़कियों की ना लगन लगता है, मतलब इनकी शादियाँ जल्दी लग जाती हैं, जिसकी शादी नहीं लग रही होती है, अगर यहाँ पे दुल्हन के साथ बैठ के खाती है तो उनकी शादियाँ लग जाती हैं। तो यहाँ पे घर की जितनी भी लड़कियाँ होती हैं ना, सबको यहाँ पे बैठा के खिलाया जाता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब सबने यहाँ पे इतने अच्छे से एंजॉय किया। और यहाँ पे ना हर किसी की प्लेट ना दुल्हन से ऐसे नज़र उतार के फेर के तब उनको दी जाती है खाने के लिए। गुड इवनिंग। तो अभी शाम हो चुकी है, ब्राइड नहा चुकी हैं और वो रेडी हो रही हैं और मुझे उन्हें आई मीन मुझे ही रेडी करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैंने आज तक कभी इसी ब्राइड को तैयार नहीं किया है, तो मुझे ज़्यादा मेकअप तो नहीं आता है, मतलब बेसिकली छोटा मोटा आता है। तो चलो उनका मैं जा रही हूँ मेकअप करने। और वीडियो आई गेस बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को आई गेस यहीं पर कट कर दूँगी मैं और नेक्स्ट पार्ट में जा रही हूँ स्टार्ट करने उनको रेडी करने। तो चलो आप लोग को दिखाती हूँ उनका फुल लुक। और मेकअप वीडियोज़ अगर दिखा पाऊँ तो पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस ही नहीं है, जितना मैं दिखा पाऊँ तो दिखाऊंगी। तो चलो लगाओ तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।